इनका इतिहास दबाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ तवज्जो रखना। महार जमात ये लड़वैया कौम है, नागवंशियों की औलाद है। आज मनुवादियों से कहना है, पिछले साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव की लड़ाई को 200 साल पूरे हो रहे। 200 साल। सन 1818 को वो युद्ध हुआ था। पेशवा और महार इन दोनों में था, अंग्रेजों के साथ और पेशवाओं के साथ। मगर अंग्रेजों की तरफ से महारों ने लड़ा। किस तरह लड़ा? और उस दिन 1 जनवरी को पिछले साल मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों ने वहां नमन करने जो लोग आए, हमारी माता बहनें और हमारे बाबा साहब के अनुयायी, इन पर पत्थरबाजी की गई, अत्याचार किया गया, जुल्म किया गया। तभी मैंने एक शेर लिखा था कि अरे मनुवादियों, हमने अब तक वो कोरेगांव के औजार संभाले रखे हैं। हमने, सुनो रे हरामजादों, हमने अब तक वो कोरेगांव के औजार संभाले रखे हैं। ये ना समझना वो हमने इधर उधर डाले रखे हैं। राज घटना में मनुस्मृति का सपना देखने वालों, तुम्हारे वास्ते हमने सुलगती मशाले रखे हैं। तुम्हारे वास्ते हमने सुलगती मशाले रखे हैं। अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है। महारों के सम्मान में वहां पर यादगार ऐसा विजय स्तंभ अंग्रेजों ने तैयार किया। महारों के विजय स्तंभ सम्मान के साथ। इसलिए कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि इन महारों ने पेशवाई को जिंदा बढ़ाया है। अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि महारों ने पेशवाई को जिंदा गड़ाया है। अरे इन सवर्णों ने, इन मनुवादियों ने महारों का सदा अपमान किया है, पर इसी महार ने इस भारत को संविधान दिया है। इसी महार इस भारत को संविधान दिया है। दोस्तों, ये महारों, अरे महारों ने क्या दम दिखाया। अरे आए मनुवादियों, जातिवादियों, उस 1 जनवरी को 1818 1 जनवरी पिछले साल जब वहां दंगा हुआ, पूरे गांव में दंगा हुआ, एक हिंदूवादी संगठन का एक नेता टीवी पर बोला, मैंने सुना समाचार में, बोले ये महार देशद्रोही है। बोले ये महार देशद्रोही है। बोले अंग्रेजों का विजय उत्सव मनाने के लिए कोरेगांव में जमा होते। बोले अंग्रेजों का विजय। पर उस बेअकल को क्या मालूम कि ये महार बटालियन अंग्रेज की तरफ से क्यों लड़ी। क्यों? कि ये पेशवाओं के सैन्य में महार बटालियन थी। सिद्धनाथ, हकनाथ, ये पेशवाओं के सैन्य में थी। कोरेगांव के युद्ध से पहले खड़की का युद्ध हुआ,
एक बड़ा का युद्ध हुआ। वो लड़ाई महारों ने पेशवाओं को लड़ाई जीत कर दी। तब सिद्धनाथ के दिमाग में आया कि हम इन पेशवाओं के लिए इतना करते हैं, इसके बावजूद भी हमें सम्मान पूर्वक जीने नहीं मिलता। थूकने के लिए हमारे गले में मटका अटकाया गया, चलते वक्त कमर को झाड़ू बांधा गया। इस वास्ते वो सिद्धनाथ शनिवार वाड़ा पर पेशवा के पास गया, दूसरे बाजीराव के पास, और कहा, श्रीमंत, ऐसा सुनने में आया कि अंग्रेजों का आपका युद्ध होने वाला है, हम आपके तरफ से लड़ना चाहते हैं, और ये लड़ाई हम जान की बाजी लड़ाकर आपको जीत कर देंगे। बस इसके बदले में हमको सम्मान से जीने दो और हमको एक वसाहत महार जाति के लिए रहने के लिए एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दो। तब वो बाजीराव ने कहा, सिद्धनाथ, अरे तेरी औकात क्या, तेरी मजाल क्या कि मेरे राज दरबार में आकर तू जमीन की भीख मांग रहा है। बोले, सुई के नोक पर जितनी जगह होती है उतनी भी जमीन तुमको नहीं दूंगा। तब सिद्धनाथ ने चिढ़कर कहा, बाजीराव पेशवा ये महान नागवंशी की औलाद है, ये एक रोज ये महार जवान तुम्हारी पेशवाई खत्म किए बगैर जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए मैंने ये लिखा है कि महारों ने क्या दम दिखाया। वो मनुवादी जिसने टीवी पर बोला कि ये देश तो ये उसको इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब सिद्धनाथ अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेज के पास जाकर कहा कि हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं और हम पेशवाओं को खत्म करेंगे। पूना से 50 किलोमीटर पहले कोरेगांव आता है। कोरेगांव में भीमा नदी है। भीमा नदी के इस तट पर महार बटालियन और उस तट पर 25,000 पेशवा, 25,000, और इधर से 500 महार, 500 महार अंग्रेजों की तरफ से। तब अंग्रेज बोला, सिद्धनाथ वापस आ जाओ पलट कर। बोले, वो 25,000 है और तुम लोग 500 हो, उनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। तब सिद्धनाथ बोला, साहब, ये लड़वैये का खून दौड़ता है हमारी रगों में, हम आगे बढ़ना सीखे हैं, पीछे मुड़ना कभी नहीं सीखा हमने। हम जान के देंगे, अपना सर कटवा देंगे, लेकिन पीछे नहीं आएंगे। क्यों? कि महारों ने क्या तुम दिखाया, अरे इतिहास पढ़कर देखो ना, इतिहास पढ़कर देखो। आपके स्टेज पर भी पिछले साल ये गाना किसी ने गाया है मेरा। महारों ने क्या दम दिखाया, क्या दम दिखाया। वो पेश
कुछ अपने देश के लिए 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज माहौल ऐसा कर दिया है इन लोगों ने, मनुवादियों ने। जब ये कोरेगांव में दंगल हुई, उसके बाद भारत बंद किया गया। महाराष्ट्र बंद यलगार संगठन जो प्रकाश अंबेडकर का था, उन्होंने किया महाराष्ट्र बंद। उधर अंबेडकरवादियों ने भारत बंद किया। बड़ा जोरदार दंगा हुआ। 4 पंक्तियां लिखी है। अरे मनुवादियों, जातिवादियों, बह रही है अमन की गंगा, बहने दो। बह रही है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। बह रही है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। भगवा हरे रंग में ना बांटो तुम हमको, सबके हाथ में एक तिरंगा, रहने दो। शौर्य गाथा पर करुणागिरी तलपाथरी में हर वर्ष 1 जनवरी को क्रांति दिवस आयोजन होता है। संरक्षक महेंद्र मड़ा में करुणागिरी, महासचिव ईश्वर बंसोड़, अध्यक्ष पीडी बालादरे, इन्होंने 500 रुपए देकर नवाजा है। दोस्तों, अंग्रेजों के तरफ से महारों का लड़ना उनकी मजबूरी थी, लेकिन इन जातिवादियों को, हिंदूवादी संगठन को मैं बताना चाहता हूं, जिन्होंने टीवी पर अपना अपना साक्षात्कार दिया और कहा कि ये अंग्रेजों का विजय दिवस मनाने आते हैं, मगर हम अंग्रेजों का विजय नहीं मनाते। हमने जिस तारीख को पेशवाई को खत्म किया, 1 जनवरी 1818, उस तारीख से आज तक हमारे गले में मटका नहीं है और कमर में झाड़ू नहीं है। हम सम्मान से जी रहे हैं। हमने पेशवाई का खात्मा करके हमारी जात के साथ का बदला लिया। हम अंग्रेजों की तरफ से क्यों लड़े, हमारी मजबूरी थी। अंग्रेजों के संग सुनना भैया, 200 बरस हो गए, 200। के संग पेशवा के संग 1818 साल था। देना, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग। अंग्रेज और पेशवे, महार और पेशवे नहीं, अंग्रेज और पेशवे। तवज्जो देना, पेशवा के संग अंग्रेजों की जंग। 1818
पलट कर देखो ना, तारीख पलट कर देखो भीमा नदी तट पे कोरेगांव एक छोटा सा गांव पूना से पहले 50 किलोमीटर पहले वहां एक नदी बहती है, भीमा नदी नाम है उसका। 31 दिसंबर की रात को देखिए किस तरह से लड़े हमारे सैनिक, 500 सैनिक। वो भीमा नदी में 31 दिसंबर की रात ठंडी में नंगे बदन, सिर्फ लंगोटी और खाली नाक पानी के ऊपर थी और रात भर पानी के अंदर छुपकर थी, रात भर। और जैसे ही सुबह की पहली किरण होने से पहले नदी के किनारे उस बाजू पहुंचे और सपासप खाली तलवारों की लड़ाई। भीमा नदी तट पे खूब लड़े दंगे, लड़वैयों में जज्बा था बरकरार। उस भीमा नदी तट पे खूब लड़े डट के, लड़वैयों में जज्बा था बरकरार। वो 500 थे, वो 25,000, ये 500 थे, वो 25,000, फिर भी ना पीछे हटे
अनेक कई शायरों ने लिखी है और कई कव्वालों ने, गाने वालों ने भी गाई है, मगर 45 साल से मैं भी गाना गाता हूँ, मेरी नजर में तो नहीं आया ये जो मैं अभी अंतरा बोलने वाला हूँ, किसी भी शायर ने नहीं बयान की और किसी गाने वाले ने भी नहीं बताया। मैंने बताने की कोशिश की है। एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि हर गाने वाला और हर शायर भीमा कोरेगांव का किस्सा जब भी लिखता है तो महारों का ही गुणगान गाता है, सिर्फ महार जाति का ही गुणगान गाता है। मगर आप सबको मैं बता देना जरूरी समझता हूं दोस्तों, वो भीमा नदी के तट पर जो विजय स्तंभ अंग्रेजों ने सम्मान में, महारों के सम्मान में जो बनाया है, उस पर 23 शहीदों के नाम है। 23 उसमें से 21 महार है, 21 महार और 2 मुसलमान हैं। ये अभी तक किसी भी शायर ने नहीं बताया और ना गाने वाले ने बताया, मैंने जुर्रत की है। 21 महारों ने, मुसलमानों ने, महारों ने, महारों ने तो मुसलमानों ने, 21 महारों ने, 21 महारों ने तो मुसलमानों ने प्राणों का बलिदान अपने दिया। मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, वो विजय स्तंभ कैसे खड़ा है, मेरी तरफ देखना कैसे सम्मान से खड़ा है। ये बम्मनों ने, मनुवादियों ने कुछ नहीं दिया महारों को, मगर अंग्रेजों ने बड़े सम्मान के साथ विजय स्तंभ उभारा है। 21 महारों ने, मुसलमानों ने प्राणों का बलिदान अपने दिया। सम्मान में उनके अंग्रेजों ने, अरे सम्मान में उनके अंग्रेजों ने विजयी स्तंभ है अर्पण किया। महारों को विजय स्तंभ अर्पण किया, वो बड़े फख्र के साथ, बड़े घमंड से, नाज गर्व के साथ कैसे खड़ा है, देखना जरा, मेरे तरफ देखना, मेरी तरफ। वो विजयी स्तंभ खड़ा है, कैसे खड़ा है, वो विजयी खड़ा है, कैसे विजयी स्तंभ खड़ा है। सर को उठा, सर को उठा, भूल गया था मैंने जब शेर पढ़ा कि अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है। दादा, अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि ये महारों ने पेशवाई को जिंदा गड़ाया है। मगर खाली पेशवाई को जिंदा नहीं गड़ाया महारों ने, सिर्फ पेशवाई को नहीं, एक
एक आदमी पूरे महफिल पे भारी पड़ता, क्या समिति वाले करते मालूम नहीं है। उससे अच्छा मेरा प्रोग्राम बंद कर दो, इसका गाना डांस रखो। पूरी महफिल खराब कर दिया उस आदमी ने यार। क्या बात है मालूम नहीं, उसको एक आदमी की मजाल नहीं होती कुछ बोलने की। मेरे जैसा हो तो मैं तो गाना बंद करके सामान गाड़ी में भर के निकल जाऊं मैं। मूड खराब कर देता है आधा भूल गया था मैं, वो अभी याद आया मुझे। क्या जब कुछ गड़बड़ होती पब्लिक में तो भूल जाता है, समा टूट जाता है। तो अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है, ये शेर मैंने आधा पढ़ा था, क्योंकि महारों ने पेशवाई को जिंदा गड़ाया है। महारों ने सिर्फ पेशवाई को नहीं गड़ाया दोस्तों, सिर्फ पेशवाई को नहीं गड़ाया, वो औरंगजेब जब दक्खन पे हमला करने आया था, वो औरंगजेब जब दक्खन पे हमला करने आया था, वहां की पहाड़ियों में फौज को अपनी छुपाया था। तब शिवाजी ने मुकाबिल में हमें आगे बढ़ाया था और महारों को मराठा कह के मैदान में लड़ाया था। वो औरंगजेब जब दक्खन पे हमला करने आया था, वहां की पहाड़ियों में फौज को अपनी छुपाया था। तब शिवाजी ने मुकाबिल में हमें आगे बढ़ाया था और महारों को मराठा कह के मैदान में लड़ाया था। तब भी इन महारों ने मुगलों को जिंदा लड़ाया था। अरे महारों ने जादू दिखाया, नहीं लूंगा आपका, आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूं। मक्ता यानी जिसमें शायर का नाम होता है उसे मक्ता कहते हैं उर्दू में। तो शायर को प्रकाश पाठक के सिवा क्या होगा। नागनाथ का मक्ता आता है मेरा, मेरे बाप के नाम का उल्लेख करता हूं मैं। बड़ी मेहनत लगी ये गाना लिखने के लिए, हालांकि ये गाना मेरे शागिर्द के लिए लिखा था मैंने। ये तर्ज की फरमाइश मेरे शागिर्द हिमेश भारती ने की थी, इसलिए मैंने उसके लिए गाना लिखा था। और उसके गाने के बाद मैंने कहीं गाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जो शागिर्दों को गाना देता हूँ वो मैं खुद नहीं गाता, शागिर्दों को दे देता हूँ। लेकिन पिछले साल यहाँ किसी ने गा कर गया, मेरा नाम लिया नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, इसलिए ये गाना मेरा है ये बताने के वास्ते मैंने इस गाने को आज इस स्टेज पर गाया है।
तो नागनाथ क्या कहता है प्रकाशनाथ, वो शूरवीरों को शेरे करो को, शूरवीरों को शेरे करो को, शूरवीरों को शूरवीरों को शेरे करो को करते हैं देखो अब लाखों सलाम। शूरवीरों को शेरे करो को करते हैं देखो अब लाखों सलाम। देखा नहीं है किसी ने कभी, देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी कत्ले शूरवीरों को शेरे करो को हम करते हैं देखो अब लाखों सलाम। देखा नहीं है किसी ने कभी ऐसा कहीं पर भी कत्लेआम। और ये है नागनाथ